शीर्षक दो भाई और जंगल, एक प्रेरणादायक लोक कथा, हिंदी मॉरल स्टोरी कार्टून कैरेक्टर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ बाप की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई रमेश ने संभाल ली। रमेश बाहर से जितना सज्जन दिखता, अंदर से उतना ही स्वार्थी और कठोर था। वह सुरेश को हमेशा ताने मारता, छोटे मोटे काम करवाता और कभी भी प्यार से नहीं बोलता, जबकि सुरेश एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसे अपने बड़े भाई से डर तो लगता था, लेकिन वह कभी उसका अपमान नहीं करता। गांव से बाहर का रहस्य। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसमें एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ से सोने के सेब गिरते हैं, लेकिन वह पेड़ सिर्फ ईमानदार और दयालु लोगों को ही देता है। लालची और झूठे लोगों को वह सबक सिखाता है। एक दिन रमेश को किसी गांव वाले से उस पेड़ की कहानी पता चली। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह सोचने लगा, अगर मुझे सोने के सेब मिल जाएं, तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने उसी दिन तय किया कि वह जंगल जाएगा और पेड़ से सारे सोने के सेब ले आएगा। लालच का सफर। अगले दिन सुबह सुबह रमेश जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया, लेकिन उसके मन में लालच था, जिसने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। कुछ घंटे चलने के बाद उसे वह पेड़ मिल गया, लंबा, घना और उसकी शाखाओं पर सोने जैसे चमकते फल लटके हुए थे। रमेश ने बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला सेब तोड़ा, अचानक पेड़ हिलने लगा और एक तेज आवाज आई, लालच बुरी बला है, तुम बिना पूछे क्यों मेरे फल ले रहे हो। पेड़ के तने से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वही था उस जादुई पेड़ का रक्षक। उसने रमेश को पेड़ से नीचे गिरा दिया और कहा, अब तुम्हें सबक मिलेगा। अगले ही पल रमेश के हाथों में कांटे उग आए और उसका चेहरा स्याह हो गया। वह डर के मारे जंगल से भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। छोटे भाई की परीक्षा। जब रात तक रमेश वापस नहीं लौटा, तो सुरेश चिंतित हो गया। वह अपने भाई से डरता था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि कुछ अनहोनी हो गई है। वह बिना देर किए एक मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह भी उसी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने उसे देखा और पूछा, क्यों आए हो बच्चे? सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने भाई की तलाश में हूँ। वह सुबह यहाँ आया था और अभी तक लौटा नहीं। मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूँ। पेड़ के रक्षक ने देखा कि सुरेश की आंखों में सच्चाई और चिंता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल साफ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने एक संकेत किया और सामने की झाड़ियों से रमेश निकल आया, थका हुआ, दुखी और शर्मिंदा, पश्चाताप और उपहार। रमेश ने सुरेश को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दो भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। सुरेश ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस दृश्य को देखकर जादुई पेड़ का रक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारी दया और क्षमा भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। पेड़ से एक टोकरी उतरी, जिसमें दर्जनों सोने के सेब थे। इन फलों को लेकर जाओ, लेकिन याद रखना, इनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना, तभी